जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी खूब ध्यान से महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। स्थिरता का अनुभव, शांत अवस्था का अनुभव। सावधान, कपालभाति, रेचक, पूरक, शुद्ध। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। तीन ओंकार पूरक। 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 शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं
नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, स्ट्रेच, खिंचाव शरीर में, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। मस्तिष्क जमीन को लगाने का प्रयत्न, धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज के वर्ग की शुरुआत करते हैं। 3 बातें याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम, लेकिन क्षमता बढ़ रही है तो यथाशक्ति का लेवल भी बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस। प्रत्येक क्रिया हमारे शरीर में प्रतिक्रिया के रूप में विद्यमान होती है। शरीर, मन, चित्त और सांसें प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं। उसे जानने का प्रयत्न, डिटेच हो जाइए और खूब ध्यान से उसकी इफेक्ट को महसूस कीजिए। तीसरी बात, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। अब आप 1 घंटा योगा अभ्यास कर रहे हैं, कुछ नहीं सोचेंगे, सिर्फ अभ्यास अभ्यास और अभ्यास। ये 3 बेसिक नियम है। अगर आप ज्यादा फायदा पाना चाहते हो तो इन नियमों का पालन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। पावर बूस्टर करते पहले, ताकि पूरे शरीर में ऊर्जा फैले। स्लोली स्लोली करेंगे, यथाशक्ति करेंगे। अगर आप तेज गति से कर सकते हो तो वो भी करेंगे। शुरू करिए। पूरा हाथ को खोल देंगे, झटके से, जोर से, तेज गति से रेचक। आंखें बंद और पावर बूस्टर से उत्पन्न हुई एनर्जी का अनुभव। पूरे शरीर में बदलाव। वन टू थ्री फोर रोलिंग, यानी पश्चिमोत्तानासन, हलासन रोलिंग। पेट दबेगा, पीठ में खिंचाव होगा, एक साथ पूरा शरीर हमारा सक्रिय हो जाएगा। अगेन यथाशक्ति करेंगे, जितना आप हो सकता है उतना ही कीजिए। डरने की कोई जरूरत नहीं, प्रयत्न अवश्य कीजिए। पैर को फैला देंगे, स्लोली स्लोली गतिशील होंगे। 1, अंगूठे पकड़िए। 2, हाथ नजदीक में। 3, पैर पीछे। 4, मूल स्थान पे, इस तरह। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। विश्रांति। आंखें बंद, पैर फैला दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। सिर्फ सांसों पे ध्यान।
विधि वज्रासन में आएंगे। स्लोली स्लोली एक पैर को फॉल कीजिए, दूसरे पैर को फॉल करेंगे। प्राण पूर्ति क्रिया यानी शरीर में सूक्ष्म केंद्रों को प्राण देने का काम, उसे प्राण पूर्ति क्रिया कहते हैं। हाथ ऊपर जाएंगे, साथ में सांस भरेंगे और मन से हमारे मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से प्राण ऊपर उठ रहा है। जब हाथ नीचे करेंगे तब रेचक करेंगे और प्राण नीचे जा रहा है। ऐसा शरीर से, सांस से और भाव से, शरीर मन और भाव तीनों को मिला के जब क्रिया करते तब उसे प्राण पूर्ति कहते हैं। 20 बार करेंगे। पूरक, अगेन विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। भीतर हो रहे बदलाव को देखिए, सिर्फ देखिए। हमारा मन एक वक्त पे एक ही काम कर सकता है, देखना या सोचना। अगर आप सोचेंगे तो देख नहीं पाएंगे, देखने का प्रयत्न करेंगे तो सोचना अपने आप बंद हो जाएगा। सिर्फ देखने से दृष्टा भाव विकसित होता है। ज्यादा सोचने से मन तनावग्रस्त हो जाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियां ज्यादा स्त्रवित होती है। शरीर में अनवारंटेड बदलाव होते रहते हैं। देखिए, सिर्फ देखिए। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म मुद्रा। स्लोली स्लोली गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8। जग के शुरू करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। अनायास हो। धीरे धीरे सारी क्रियात्मक प्रयत्न रहित हो चाहिए। हमारा एफर्ट्स कम, अपने आप ज्यादा, अनुभव लेवल ज्यादा। नमन मुद्रा पार्ट 4। मुट्ठी बना के पेट में बड़ा खड्डा निर्माण करेंगे और पेट के भीतरी ऑर्गेन को प्रेशर देके सांस नॉर्मल करेंगे। मुट्ठी बनाइए, भीतर जाइए, कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरक, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पेट में खूब दबाव।
कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। अदब लगाइए, पीछे देखने का प्रयत्न, कमर से नहीं छाती से मुड़ेंगे। ये फ्रंट पोस्चर है, आप अप साइड का पोस्चर देखो। ये कमर है, ये चेस्ट है, यहां से नहीं, यहां से शरीर को मोड़ना है। और पीछे और पीछे, और पीछे और पीछे, जितना पीछे मस्तिष्क को ले जा सके। गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ। हाथ की पकड़ छोड़ेंगे, टखने पकड़ लेंगे। अब इस आसन में से हम उष्ट्रासन में कन्वर्ट हो जाएंगे नई पद्धति से। घूंटी पकड़ लेंगे इस तरह, आंखें बंद, 1 मिनट तक स्थिर रहना है, सिर्फ सांस पे ध्यान। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। ये मिनिमम रिक्वायर्ड है ताकि हमारा शरीर सही दिशा में काम करने लगे। अवेयरनेस, हो रहे बदलाव को ध्यान से देखिए। वज्रोली मुद्रा करेंगे, ज्यादा वक्त रुकने का प्रयत्न, क्योंकि एब्डोमिनल रीजन को, हमारे पेट के हिस्से को और कोर स्ट्रेंथ को बहुत मजबूताई मिलती है। वज्रोली मुद्रा से पूरे पेट के सारे ऑर्गन खींचे जाते हैं, वो सारे टॉक्सिन छोड़ देते हैं, पेट की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती है, कचरा कम हो जाता है, भीतर ताकत, मन की ताकत, आत्मा की ताकत बहुत बढ़ती है। आप अपने आप को यंग और पावरफुल महसूस करने लगेंगे। मुद्राओं का अभ्यास विशेषकर लाभकारी होता है। एक साइड टर्न हो जाएंगे, धीरे से इस तरह दोनों पैर को उठाएंगे, बारी बारी एक पैर उठा सकते हैं, एक हाथ उठाइए, दूसरा हाथ, बस इतना सिंपल है, डटे रहिए। आंखें बंद, आंखें बंद, शरीर में हो रहे बदलाव के प्रति सभानता, आंखें बंद, पेट में खिंचाव का अनुभव, पीठ में थोड़ा सा बदलाव, पैरों में कंपन, सांस की गति का बढ़ना, जो हो रहा है उसे महसूस करें। होल्ड इट, अपने आप को पकड़ के रखिए। होल्ड इट, पकड़ के रखिए। धीरे से लेट जाएंगे, विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान।
आगे बढ़ते हैं। उचित पादासन, इसी श्रेणी का दूसरा आसन, लेकिन पीठ हमारी जमीन से लगी हुई है। सिर्फ पैर, दोनों पैर 45 डिग्री पे उठेंगे और उसे पकड़ के रखने का प्रयत्न। सावधान, दोनों पैर नजदीक, जॉइंट हाथ नजदीक, दोनों पैर उठाइए 45 डिग्री पे, बस बिल्कुल सीधे 45 डिग्री। ये 90 डिग्री है, 45 डिग्री है। पकड़ के रखिए, आंखें बंद। पेट में खिंचाव महसूस, पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, बिल्कुल सीधे पैर। कोशिश कीजिए पैर को सीधा करने की। पकड़ के रखिए वहीं पे, होल्ड इट प्रॉपरली। पेट में खिंचाव, उसका अनुभव। सांसें तेज गति से चल रही है, चलने दे। पैरों में कंपन, थाइस में खिंचाव, जो हो रहा है उसे महसूस कीजिए, अनुभव लें, डिटैच हो जाइए। विश्रांति, सांसों पे ध्यान। पैर फैला के विश्रांति। कैची, कैची यानी उत्तान वक्रासन पार्ट 3। स्पाइनल कॉर्ड को ठीक करने के लिए हम शरीर को कैची जैसा बनाते हैं, सीजर, जिसकी दो पत्रियां, आयन की पत्रियां क्रॉस होती है और पूरे शरीर में वो सूक्ष्म खिंचाव उत्पन्न करती है। हम प्रयत्न करेंगे। दोनों हाथ पैरेलल टू ग्राउंड, दोनों पैर सीधे, गर्दन सीधी। राइट लेग को उठाइए 45 डिग्री पे, सीधा बिल्कुल। लेफ्ट की ओर ले आइए, छत को देखने का प्रयत्न, हथेली जमीन की ओर, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। थकान मिटानी है, फिजिकल शरीर की एफिशिएंसी बढ़ानी है, तनाव मुक्त होना है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करना है, मज्जा तंत्र को ठीक करना है। ये कैंची बहुत फायदेमंद है। गर्दन सीधी, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से ऊपर आएंगे, पैर नीचे रखेंगे, दूसरा पैर उठाइए सीधा बिल्कुल, दूसरी ओर। डिटैच हो जाइए, शरीर से दूर होकर शरीर का अनुभव ले। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर स्ट्रेट करेंगे, विश्राम। उत्तान वक्रासन पार्ट 4 डायनेमिक। दोनों पैर फोल्ड करेंगे सीट के पास नजदीक, दोनों घुटने जॉइंट, दोनों एडी जॉइंट, मस्तिष्क के नीचे हाथ। पहले सिर्फ आसन करते हैं, फिर क्रिया करेंगे। लेफ्ट, दोनों घुटने लेफ्ट की ओर, गर्दन राइट की ओर, पूरा शरीर ट्विस्ट। शरीर में बदलाव महसूस कीजिए, मस्तिष्क पूरा बेंड। राइट साइड की तलेटी, तलहटी यानी बॉटम दिखनी चाहिए, इतना गर्दन को झुकाइए, घुटने पे घुटना। मध्य में आएंगे, पैर को सेट करें, दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की तलहटी यानी बॉटम देखने का प्रयत्न, पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना। अगेन मध्य में आएंगे,
अब 20 बार रोलिंग करेंगे रिदम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से पैर फैला के विश्राम। शरीर में बदलाव, विश्रांतिपन, हल्कापन। एक साइड टर्न होके पेट के बल लेट जाएंगे, मकरासन में विश्रांति। आगे बढ़ते हैं भुजंगासन के नौकासन के 3 प्रकार करते हैं। एक साथ करेंगे, ज्यादा वक्त रुकने का प्रयत्न आप बीच में छोड़ सकते हो। कोशिश करें, प्रेशर पॉइंट बार बार बदलेगा, आप उसका अनुभव कर पाते या नहीं। नौकासन 4 प्रकार के होते हैं, हम कोशिश करते हैं। पहला प्रकार, हाथ को उठाइए, पैर को उठाइए। नौकासन पहला प्रकार। नाभि चक्र पे दबाव, ऊर्जा तंत्र पे दबाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। दबाव बढ़ रहा है, पेट पे प्रेशर बढ़ रहा है, कोशिश करें। दूसरा, पैर को फैला दीजिए, हाथ को फैला दें। पूरे स्टमक पे, पाचन तंत्र पे दबाव, पाचन तंत्र की सक्रियता बढ़ती है, फैट कम होती है। दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार, मुष्टिबद्ध, हाथ नीचे खींचेंगे, उत्सर्जन तंत्र पे इफेक्ट होती है। चौथा प्रकार, मुष्टिबद्ध। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, थोड़ा सा रोलिंग करेंगे, विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आखिरी आसन धनुरासन, कंप्लीट सेट। कंप्लीट सेट करने का प्रयत्न। तत्पश्चात आधे घंटे का इंस्ट्रक्शन के साथ शवासन और योग निद्रा का अभ्यास है। काफी समय से नहीं किया हमने, पहले कंप्लीट धनुरासन कर लेते हैं, तत्पश्चात हमें लेट जाना है और शवासन एंड योग निद्रा का अभ्यास करना है। आज सैटरडे है, वैसे भी कुछ अलग करने का हमने सोचा था। लेरो स्थिति धनुरासन की, पैर फोल्ड करेंगे, घुटनी पकड़ लो, घुटने पीछे, उठाइए शरीर को, आंखें पर।
स्टमक पे प्रेशर, और भीतर ऑर्गेन पे, और रक्त वाहिनियां पे प्रेशर, आगे प्राण वाहिनियां पे प्रेशर, अंतस्त्रावी ग्रंथि पे प्रेशर, सूक्ष्म शरीर पे दबाव, तेजस शरीर पे दबाव, और कारमन शरीर पे दबाव। सारे लेयर पे प्रेशर महसूस करेंगे। शरीर में खिंचाव, पेट में दबाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब रोलिंग करेंगे 30 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से आसन छोड़ देंगे। पीठ के बल विश्रांति। आसन पूर्ण हुए, पीठ के बल लेट जाइए। अब आधे घंटे का योग निद्रा और शवासन का अभ्यास। पीठ के बल लेट जाइए, मुख धोती कीजिए, हो सके तो कमरे की लाइट बंद कर दें, या चेहरे को टॉवेल, नैपकिन, दुपट्टे से ढाक लीजिए। पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, पैर बिल्कुल ढीले, हथेलियां आसमान की ओर, हाथ शरीर के पास में, गर्दन को बाईं और दाईं ओर घुमा के मध्य में स्थिर कीजिए। शरीर बिल्कुल ढीला कर दें। दोनों पैर बिल्कुल ढीले, कमर बिल्कुल ढीली, पेट बिल्कुल ढीला, पीठ बिल्कुल ढीली, दोनों हाथ बिल्कुल लूज, कंधे दोनों बिल्कुल ढीले कर दें, गर्दन को बिल्कुल ढीला कर दीजिए। बिल्कुल विश्रांत हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। धीरे धीरे सांसें मंद और संत हो रही है। सांसें अपने आप लंबी और गहरी हो रही है। आंखें बंद, पूरा शरीर रिलैक्स। अब हम इनिशियली शवासन का अभ्यास करेंगे। हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी अवेयरनेस सिर्फ बाहर से आ रहे आवाज सुनने में लगाएंगे। सिर्फ बाहर से आ रहे आवाज सुनने का प्रयत्न। किसी भी आवाज के साथ जुड़ना नहीं है, सिर्फ सुनना है। एक आवाज आई, दूसरी आवाज, तीसरी आवाज, चतुर्थ आवाज। सिर्फ आवाजें सुने।
आवाजें सुने। भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें आ रही है। धीरे से चित्त आवाज से हटाकर नाक के अग्रभाग पे स्थिर करेंगे। जब हम सांस लेते हैं तब सांस के साथ सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न होती है। नासिका मार्ग पे अग्रभाग पे उस ध्वनि को सुनने का प्रयत्न। जब सांस भीतर जा रही है सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न होती है। जब सांस बाहर आती है पुनः सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न होती है। खूब ध्यान से प्रत्येक सांस के साथ उत्पन्न हो रही सूक्ष्म ध्वनि को सुनने का प्रयत्न। और सूक्ष्म होंगे। जो सांस भीतर जा रही है वो ठंडी है, जो बाहर आ रही है वो गर्म है। ठंडी और गर्मी का अनुभव करने का प्रयत्न। जो सांस भीतर जा रही है वो ठंडी है, जो बाहर आ रही है वो गर्म है। खूब ध्यान से डिटैच होके सांस की ठंडी और गर्मी महसूस करें। और सूक्ष्म होंगे। प्रत्येक सांस के साथ हमारी नाभि स्पंदित हो रही है। जब भी हम सांस लेते हैं नाभि ऊपर उठती है। जब सांस छोड़ते हैं नाभि नीचे जाती है। खूब ध्यान से नाभि की मूवमेंट को देखने का प्रयत्न। अब हम संकल्प करेंगे, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रही हूं। मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगी नहीं। पहला संकल्प, हम सोएंगे नहीं। दूसरा संकल्प, हम सारी सूचनाओं का अक्षरश पालन करेंगे। दूसरा संकल्प, हम सारी सूचनाओं का अक्षरश पालन करेंगे। तीसरा संकल्प, हम विश्लेषण नहीं करेंगे। हम विश्लेषण नहीं करेंगे। पुनः 3 संकल्प दोहराते हैं। हम सोएंगे नहीं, हम सूचनाओं का पालन करेंगे और हम विश्लेषण नहीं करेंगे। ये 3 संकल्प के साथ हम योग निद्रा का अभ्यास शुरू कर रहे हैं। हमारी सारी चेतना, अवेयरनेस हमारे दाहिने पैर के अंगूठे पे स्थिर हो रही है। दाहिना पैर का अंगूठा रिलैक्स हो रहा है। दाहिने पैर का अंगूठा
बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। हमारी अवेयरनेस वहां से जर्नी कर रही है। दाहिने पैर की पहली उंगली, दाहिने पैर की दूसरी उंगली, दाहिने पैर की तीसरी उंगली, दाहिने पैर की चतुर्थ उंगली रिलैक्स हो रही है। हमारी अवेयरनेस आगे बढ़ रही है। दाहिने पैर का पंजा, दाहिने पैर का तलवा, दाहिने पैर की घूंटी, दाहिने पैर की एड़ी रिलैक्स हो रही है। अवेयरनेस भीतर से आगे बढ़ रही है। दाहिने पैर की पिंडली, दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर की थाइस, दाहिने पैर की थाई जॉइंट्स, पूरा दाहिना पैर, पूरा राइट लेग बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, विश्रांत हो गया है, हल्का फुल्का हो गया है। किसी भी प्रकार का तनाव राइट लेग में नहीं है। हमारी अवेयरनेस लेफ्ट लेग के अंगूठे पे जा रही है। लेफ्ट लेग का अंगूठा रिलैक्स हो रहा है। पहली उंगली, लेफ्ट लेग की दूसरी उंगली, लेफ्ट लेग की तीसरी उंगली, लेफ्ट लेग की चतुर्थ उंगली, लेफ्ट लेग का पंजा, बाएं पैर का तलवा, बाएं पैर के तलवे के पीछे का हिस्सा, बाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर का टकना, बाएं पैर की घूंटी रिलैक्स हो रही है। भीतर से अवेयरनेस आगे बढ़ रही है। बाएं पैर की पिंडली, बाएं पैर का घुटना, बाएं पैर की थाइस, बाएं पैर की थाई जॉइंट्स रिलैक्स हो रही है। पूरा बायां पैर बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गए, बिल्कुल हल्के फुल्के, तनाव रहित। अवेयरनेस हमारी आगे बढ़ रही है। हमारा सीट का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। हमारा उपस्थ लिंग, योनि, पेड़ू का स्थान और नाभि चक्र बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। हमारी कमर का हिस्सा, बाईं साइड की कमर, दाहिनी साइड की कमर, पीछे बेल्ट पहनते हैं वहां की कमर और आगे नाभि चक्र। हम अवेयरनेस से पूरे नाभि को चक्कर लगा रहे हैं। पूरा हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है। अवेयरनेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पेट का हिस्सा, नाभि के भीतर 72,000 सूक्ष्म नलिकाएं, नस नाड़ियां, प्राणवाहिनियां हम महसूस कर रहे हैं। नाभि के नीचे 4 उंगली में 72,000 नाड़ियां रिलैक्स्ड हो रही है, शांत हो रही है। बाईं कमर, दाहिनी कमर रिलैक्स हो रही है। पेट के भीतरी मेरी चित्त की यात्रा चल रही है। मेरा स्टमक, जठर, भीतर लीवर, पेनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्प्लीन, मूत्रपिंड, मूत्राशय, किडनी, सारे ऑर्गन रिलैक्स हो रहे हैं। मेरी अवेयरनेस धीरे धीरे भीतर से ऊपर उठ रही है। डायफ्राम मेरा रिलैक्स हो चुका है। धीरे धीरे अवेयरनेस आगे बढ़ रही है। मेरी पसलियां, बाईं साइड की पसलियां, दाहिनी साइड की पसलियां, छाती का हिस्सा, लंग्स, हार्ट, रिब्स,
राइट रिब्स, लेफ्ट रिब्स और छाती का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। मेरी अवेयरनेस पीठ की ओर जा रही है, पूरी पीठ में रिलैक्स हो रही है। स्पाइनल कॉर्ड के भीतर 33 वर्टिब्रा है, प्रत्येक वर्टिब्रा रिलैक्स हो रही है। मैं सारी वर्टिब्रा को स्पर्श कर सकता हूँ, बिल्कुल तनाव रहित, मुक्त और फ्री, रिलैक्स और विश्रांति हल्की फुल्की। मेरी पीठ का बायां हिस्सा, पीठ का दाहिना हिस्सा, मेरे पीठ के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। मेरा कंधा, शोल्डर जॉइंट्स और अपर बैक का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। मेरी अवेयरनेस धीरे धीरे दाहिने हाथ के अंगूठे पे जा रही है। दाहिने हाथ का अंगूठा रिलैक्स हो रहा है। दाहिने हाथ की पहली उंगली, दाहिने हाथ की दूसरी उंगली, दाहिने हाथ की तीसरी उंगली, दाहिने हाथ की चतुर्थ उंगली, दाहिने हाथ का पंजा, पंजे का पीछे का हिस्सा, पूरा दाहिना हाथ, दाहिने हाथ का रिस्ट, दाहिने हाथ की कोनी, कोनी का नीचे का हाथ का हिस्सा, कोनी के ऊपर का हाथ का हिस्सा, मसल्स और दाहिने हाथ का शोल्डर पूरा रिलैक्स हो रहा है। मेरी अवेयरनेस बाएं हाथ के अंगूठे पे जा रही है। बायां हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चतुर्थ उंगली, दाहिने हाथ का पंजा, पंजे का पीछे का हिस्सा, दाहिने हाथ का रिस्ट रिलैक्स हो रहा है। भीतर से आगे बढ़ रही अवेयरनेस, दाहिने हाथ की कोनी, दाहिने हाथ के मसल्स, दाहिने हाथ का शोल्डर, दोनों शोल्डर को जॉइंट करता हुआ शोल्डर जॉइंट का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। खभे तक का पूरा शरीर एक भीतरी विश्रांति में पल रहा है। एक अनेरी विश्रांति को प्राप्त किया हुआ मेरा शरीर और रिलैक्स्ड और रिलैक्स्ड और रिलैक्स्ड हो रहा है। मेरे गले का हिस्सा, मेरी गर्दन का हिस्सा, मेरा चिन, गाल, कान, होठ, नाक, नाक की दांडी, आंखें, पलकें, बाईं आंख, दाहिनी आंख, बाईं पलकें, दाहिनी पलकें, बाईं भौरें, दाहिने भौरें और भूमध्य रिलैक्स हो रहा है। पूरा कपाल का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। सहस्त्रार और पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है, विश्रांत हो चुका है। पूरा शरीर इतना विश्रांत हो चुका है कि जमीन से संपर्क टूट गया है और हवा में तैर रहा है। हल्केपन का अनुभव, विश्रांति का अनुभव, रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड का अनुभव। मस्तिष्क से पैर के अंगूठे तक का शरीर बिल्कुल तनाव मुक्त, रिलैक्स्ड और हल्का फुल्का। मैं अपने आप को एक समंदर किनारे बैठा हुआ महसूस कर रहा हूं। सुबह का एटमॉस्फेयर है,
शांत वातावरण। पूरे समुद्र किनारे पे मैं अकेला बैठा हूं। धीरे धीरे उजाला फैल रहा है। मंद मंद पवन बह रहा है। पवन के साथ चारों ओर कोकोनट ट्रीज, नारियल के पेड़ हिल रहे हैं। समंदर की लहरें उठ रही है। दरिया किनारे की रेती स्वच्छ और सूखी है। एक साथ मैं अपने आप को पंचमहाभूत के साथ पा रहा हूं। दरिया किनारे की रेती मुझे स्थिरता दे रही है। समुंदर का जल, विशाल जल मुझे फ्लेक्सिबल बना रहा है। सूक्ष्म और मंद मंद बहता हुआ पवन मुझे प्राण शक्ति दे रहा है। प्रकाश मेरा अंधकार दूर कर रहा है और सामने पला बड़ा आकाश मुझे विशालता प्रदान कर रहा है। मेरा पंचमहाभूत से संयोग हो रहा है और मैं एक विलक्षण प्रकार की शांति का अनुभव कर रहा हूं। मैं अपने आप में डूब रहा हूं। पंचमहाभूत से मैं एकात्मता अनुभव कर रहा हूं। मैं डूब रहा हूं। मैं भीतर और भीतर जा रहा हूं। खुशी के महासागर में डूब रहा हूं। इतना सुकून, इतना आनंद, इतना भरा हुआ अनुभव। मैं धीरे से खड़ा हो रहा हूं और अनायास में समुद्र के पानी की ओर खींचा जा रहा हूं। सॉफ्ट रेती है। धीरे धीरे मेरे पैर, मेरे पद चिन्ह रेती पे पड़ रहे हैं। अब गीली रेती का अनुभव हो रहा है। थोड़ा सा ठंडा अनुभव हो रहा है और मेरे पानी को, ठंडे पानी का, मेरे पैर को ठंडे पानी का स्पर्श हो रहा है। पूरे शरीर में एक शीतल सी लहर फैल जाती है। मैं और पानी में भीतर जा रहा हूं। मेरे पूरे पंजे पानी में डूब गए हैं। मेरे पूरे शरीर को शीतल पानी का स्पर्श हो रहा है। मैं खो गया हूं। प्रकृति के आनंद में मैं खो गया हूं। धीरे धीरे मैं पानी से बाहर आ रहा हूं और इस समंदर किनारे टहल रहा हूं। मेरी गति में, मेरे पैर की गति में रिदम है। मुझे प्रकृति कई भिन्न भिन्न प्रकार के संदेश दे रही है। मैं बंद आंखों से प्रकृति के संदेश सुनने का प्रयत्न कर रहा हूं। सुबह का शांत वातावरण, अकेला बीच पे, मंद मंद पवन, खुशनुमा आसमान। प्रकृति मुझे कई भिन्न प्रकार के संदेश दे रही है। प्रकृति का पहला संदेश मैं सुन रहा हूं। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। जो हुआ वो भी अच्छा हुआ। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और होगा वो भी अच्छा होगा। प्रकृति मेरी माता है, कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगी। कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। यह संदेश प्रकृति मुझे दे रही है। दूसरा संदेश, सर्वत्र रिदम है। कहीं उतावलापन नहीं, कहीं चिड़ियापन नहीं, कहीं गाय नहीं।
सब कुछ रिदम से चल रहा है। मेरी सांसें, मेरी हृदय की धड़कनें, मेरी हार्ट बीट, मेरी नाड़ी के धबकारे, पूरा शरीर का तंत्र, मेरा मेटाबॉलिज्म, मेरी भावधारा, मेरी चित्त धारा रिदम से चल रहा है। मुझे लाइफ में रिदमेटिक होने की आवश्यकता है। तीसरा संदेश, मुझे जितना मिलना चाहिए वो मिल रहा है। मेरी जितनी पात्रता है वो सब मुझे मिल रहा है। ज्यादा की मुझे चाह नहीं और कम का गम नहीं। जैसे जैसे मेरी पात्रता बढ़ रही है सब कुछ मुझे मिल रहा है। मैं संतुष्ट हूं, मैं संतुष्ट हूं। पुनः मैं समंदर किनारे बैठ जाता हूं और इस प्रकृति के महा आनंद में मैं खो जाता हूं। ये कॉस्मिक म्यूजिक चल रहा है, वो मुझे सुनाई दे रहा है और मैं ज्यादा भीतर 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 जा रहा हूं। तब मुझे मेरे किए हुए संकल्प याद आ रहे हैं। मैं शांत हूं। मैं कौन हूं? मैं शांत हूं। मैं कैसा हूं? मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं। मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं। शांत अवस्था मेरा अधिकार है, स्वस्थता मेरा अधिकार है, निरोगी अवस्था मेरा अधिकार है। मैं निरंतर शांत रहता हूं, निरंतर स्वस्थ रहता हूं, निरंतर निरोगी रहता हूं। मैं कभी अशांत नहीं हो सकता। मेरा पूरा शरीर पॉजिटिविटी से भर रहा है। मेरे सारे ऑरा पॉजिटिव है। नेगेटिविटी मुझे छू नहीं सकती क्योंकि मैं परम पिता परमात्मा का संतान हूं। परमात्मा का संतान, मेरे में परमात्मा का अंश है, मेरे में भगवान का अंश है, मेरे में भगवत अंश है। भगवत अंश जहां भी हो नेगेटिविटी वहां पल नहीं सकती। पूरा शरीर, पूरा पिंड मेरा पॉजिटिव भरा हुआ है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मुझ में विद्यमान है। प्रतिबल ब्रह्मांड से बरस रही प्राण शक्ति मेरे शरीर में भरपूर मात्रा में आ रही है और मेरा शरीर प्राण संपन्न हो रहा है। मेरा शरीर प्राण संपन्न हो रहा है। ब्रह्मांड से बरसने वाली लखलूट प्राण शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश रही है और मेरा पूरा शरीर प्राणमय हो रहा है। मैं महसूस कर रहा हूं, पूरे शरीर में प्राण का कंपन को मैं महसूस कर रहा हूं। मैं खो गया हूं, द्वैत में खो गया हूं। मेरा अस्तित्व, मेरे मूल अस्तित्व में मेरा विलय हो चुका है। धीरे धीरे मैं अपने आप को मेरे कक्ष में, मेरे रूम में सुता हुआ महसूस कर रहा हूं। भीतर से बाहर आने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ हूं और जमीन का मुझे स्पर्श हो रहा है। मेरे कमरे की छत को बंद आंखों से महसूस कर रहा हूं। ऊपर की छत, बाईं दीवार, दाहिनी दीवार। मेरी सांसें चल रही है। मैं बाहर आने का प्रयत्न कर रहा हूं। मेरे दोनों पैर को मैं हिला रहा हूं, दोनों पैर को हिला रहा हूं, हाथों को हिला रहा हूं, पैर और हाथ दोनों को साथ में हिला रहा हूं। अब मस्तिष्क भी हिला रहा हूं। अब पैर, हाथ और मस्तिष्क तीनों को साथ में हिला रहा हूं और करवट बदल के बाईं ओर में लेट रहा हूं। मैंने करवट बदल दिए।
एक साइड टर्न होके मैं बाईं करवट पे लेटा हूं और सुकून महसूस कर रहा हूं और सुकून महसूस कर रहा हूं। अब मेरी सांसें मुझे स्पष्ट दिखाई सुनाई दे रही है, सांसों का स्पष्ट अनुभव हो रहा है। आंखें मेरी बंद ही है, मैं हाथ का सपोर्ट लेके खूब धीरे से बैठक स्थिति में आ रहा हूं। अभी भी मैं बैठा हुआ हूं, मुझे इस गहरी अवस्था से बाहर आने का मन नहीं हो रहा। और मैं रीढ़ की हड्डी सीधी कर रहा हूं, 3 ओंकार का अभ्यास कर रहा हूं। पूरा 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 भीतर कंपनों का अनुभव, कंपनों की बौछार, वाइब्रेशन, पूरा शरीर मेरा कंपित हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, परिशुद्ध हो चुका है, पवित्र हो चुका है। भीतरी आनंद का महासागर। मैं दोनों हथेलियों से ताली बजा रहा हूं, पंजे से पंजा मैच करके 30 टाइम्स ताली बजा रहा हूं। शरीर में प्राण शक्ति का स्पष्ट अनुभव। शांति पाठ। खामेमि सव जीवे सवे जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सव भुवेशो वैरम मज्जम न केनहि सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। दोनों हाथों का घर्षण 3 बार करेंगे। पहली बार चेहरे पे स्पर्श करें, दूसरी बार गाल पे, गर्दन पे, गले पे, तीसरी बार मस्तिष्क पे और धीरे से आप खोलेंगे। योग निद्रा का अभ्यास ही समाप्त होता है। आप अपने आप कर सकते हो। भीतरी यात्रा के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और एकात्म भाव भीतर जाने के लिए अभ्यास बहुत फायदेमंद है। कल संडे है, कल क्लास मांगलिक रहेंगे। पुनः मंडे को मिलते हैं। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी इच्छाएं, आपके अनुभव शेयर करने का प्रयत्न करें, क्योंकि हम चाहे अलग हो फिर भी सूक्ष्म तंतु से हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आपकी खामोशी मुझे गाइड नहीं करती, आपका फीडबैक
मुझे नई प्रेरणा देता है। आशा करता हूं आप मुझसे इस मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से एक्टिव रहेंगे, इंटरेक्टिव रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।